करके जो गुजर एंड बकरवाल गुजरों में देखा। अभी कठुआ के अंदर हमारी एक बस्ती थी गुजरों की, पिछले 20-25 साल से वो वहीं पे रह रहे थे। कम से कम कोई 100-150 के करीब घर था। एक दिन में वो बुलडोजर आया, पीला पंजा, एकदम विदाउट एनी नोटिस उनके घर बार, उनकी शेल्टर्स पूरी बर्बाद की। उनके खाने पीने का सामान, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, वहां पे रह रहे थे, वो सारा तबाह बर्बाद कर दिया। बकरवाल लोग हैं, खासकर नोमैड, उनको तंग किया जा रहा है, हर जगह तंग किया जा रहा है। उन्हें उनके घरों से उखाड़ा जा रहा है, उनके रहने वाली जो जगह हैं वहाँ से उन्हें तंग किया जा रहा है और निकाला जा रहा है। लोग डिजर्व नहीं करते थे, उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है। और जीडी शर्मा कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको मैं बिल्कुल हम लोग नकारा करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एसटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। उसका मकसद ये था कि शेड्यूल ट्राइब जम्मू कश्मीर के जो हैं उनके हकूक़ उनको वागुज़ार नहीं किए जा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो। इसलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। हमने इंफॉर्मेशन टू राइट एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन मांगी थी कि अब तक कितने लोगों को, कितनी फैमिलीज़ को इसका फ़ायदा दिया गया है फॉरेस्ट राइट एक्ट का। तो जवाब मिला है कि किसी को भी नहीं। तो हम चाहते हैं, और दूसरा लोगों को, जो गुजर बकरवाल लोग हैं, खासकर नोमैड, उनको तंग किया जा रहा है, हर जगह तंग किया जा रहा है। उन्हें उनके घरों से उखाड़ा जा रहा है, उनके रहने वाली जो जगह हैं वहाँ से उन्हें तंग किया जा रहा है और निकाला जा रहा है। हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, फौरी तौर पे स्टॉप किया जाए। कहने में बहुत कुछ, कोई भी कुछ भी कह सकता है। हम किसी की ज़ुबान को नहीं रोक सकते, किसी के मुंह पे ताला नहीं लगा सकते, वो झूठ बोले या सच बोले, लेकिन हकीकत ये है जो मैं कह रहा हूँ। मैं यही बात कर रहा हूँ, कोई झूठ बोले, कुछ करे, लेकिन ज़मीनी तौर पे, ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं हो रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, वो जो मर्जी कहते हैं। बोलने में क्या है, यानी अगर कहने में, बोलने में दिला दिया उसका ये मतलब। मैं कहता हूँ कि ज़मीन पे उसे लागू किया जाए, ज़मीन पे उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और उनकी रिपोर्ट लेके, होम मिनिस्टर रिपोर्ट लेके बताओ अभी तक इन लोगों के लिए क्या किया है, फिर उस पर एक्शन हो। ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा हमारा ये था, एक तो ये है कि जो पार्लियामेंट के अंदर बिल टेबल हुआ है कि जो लोग डिजर्व नहीं करते थे उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है। और जीडी शर्मा कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको मैं बिल्कुल हम लोग नकारा करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एसटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। और इस रिपोर्ट के अंदर उन लोगों को इंक्लूड किया गया है जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, और वो भी एक पार्टिकुलर रीजन के को, वो सरासरी गलत है। वो किसी भी लिहाज से शेड्यूल ट्राइब में वो आते नहीं है, जिसमें शर्मा, वर्मा, गुप्ता, मीर, खान, पठान सारे किए हुए हैं। तो एक तो वो मुद्दा था हमारा, उसमें लोगों में बहुत रिजेंटमेंट है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि हमारे जो अभी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है जो पूरे भारत के अंदर 2006 में लागू हो गया, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, तो उसमें हमारी जो जे.एंड.के जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो हमारे प्रेसिडेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने सेमिनार किए, उनको लोगों को बताया गया कि जो हमारे नोमैड लोग हैं, गुजर और बकरवाल्स, हमारी 50% लोग ऐसे हैं जो नोमैड्स हैं, अभी जो टेम्पररी शेल्टर्स में रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, तो उनके लिए अभी रहने का कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। तो हम देखिए, वो बीजेपी सरकार है, वो कुछ भी, जो पॉलिटिकल लीडर है कुछ भी बोल सकते हैं। तो मेरी गवर्नर साहब से यही मेरी रिक्वेस्ट है, उनसे यही निवेदन है कि ये देखें, हमारे जो जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं मॉनिटर किया जाए, इनसे डाटा लिया जाए और ये पड़ताल की जाए। आप बताइए कितने लोगों को आपने हक दिया है फॉरेस्ट में, जो उनको रहने की जो हट या उनको लैंड दी जाए रहने, कितने लोगों को दिया गया? मेरे ख्याल में हमारे एक वो आरटीआई कारकुन है, उनने वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पूछी है, तो अभी तक किसी को मिला नहीं है। तो हम गवर्नर साहब से यही चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर को ग्राउंड लेवल पे ये मॉनिटर किया जाए। आप जो बोलते हैं लेकिन नीचे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आप देखिए, हमारे जो लोग हैं, खास करके जो गुजर एंड बकरवाल गुजरों में देखा, अभी कठुआ के अंदर हमारी एक बस्ती थी गुजरों की, पिछले 20-25 साल से वो वहीं पे रह रहे थे। कम से कम कोई 100-150 के करीब घर था।
एक दिन में वो बुलडोजर आया, पीला पंजा, एकदम विदाउट एनी नोटिस उनके घर बार, उनकी शेल्टर्स पूरी बर्बाद की गई। उनके खाने पीने का सामान, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, वहां पे रह रहे थे, वो सारा तबाह बर्बाद कर दिया। तो कोई भी सोसाइटी इस चीज को ना तो कोई भी गवर्नमेंट ना करेगी ना बर्दाश्त करेगी। लेकिन हमारे यहाँ पे गवर्नर साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है, इन लोगों को भी रहने का अधिकार है, इन लोगों को भी रहने का हक है, तो इनको कम से कम डिमोलेशन मत करो। अगर डिमोलेशन करते भी है तो इनको कहीं बसाया जाए पहले। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, आवास योजना के तहत लोगों को 5-5 मरले के प्लाट दिए जा रहे हैं कि जो शेल्टर लेस हैं या जिनके पास जमीन नहीं है उनको मकान बनाने के लिए जगह दी जाए। हमारी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो गुजर बकरवाल लोग हैं, इनका 5 मरले से काम नहीं चलता, क्योंकि एक एक के पास 50-50, 30-30, 50-100 भैंसे हैं या भेड़ बकरी है, घोड़े हैं, तो इनको 3-3 कनाल का या 2-2 कनाल का कहीं जम्मू में, सांबा में या कठुआ में या कश्मीर में, अनंतनाग में या कुछ ऐसे इलाके खाली पड़े हुए, यहाँ इनको जमीन कुछ अलाट की जाए ताकि इनका भी एक बसेरा हो सके। अब तो शेल्टर जो है, आपने जब से 370 तोड़ दी है, बहुत से मतलब के जो जमीनें हैं वो ऑक्युपाई हो रही हैं, वो इंडस्ट्रियल सेंटर वहां पे खुल रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो इन लोगों को भी बसाया जाए। अदरवाइज ये लोग खत्म हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये ट्राइबल लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जाए। कि ये जो कॉरपोरेशंस के अंदर अभी वो 75 वार्ड्स के अंदर जो लोकल बॉडीज और कॉरपोरेशंस के जो इलेक्शंस अनाउंस किए हैं, उसके अंदर हमें सिर्फ 2 ही सीटें रिजर्व की गई हैं। हम ये चाहते हैं कि कम से कम और कुछ नहीं, क्यों हमारी 7 सीटें बनती हैं, और जिन सीट के अंदर हमारी कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन थी, यहाँ पे हमारी 90% 80% पॉपुलेशन थी, वहां पे उनको रिजर्व नहीं किया गया। वो किसी ऐसी को रिजर्व, ऐसी हमारा दुश्मन नहीं है, यहाँ ऐसी का एरिया उनको रिजर्व करिए, लेकिन यहाँ उनकी 2% या 3% आबादी है, फॉर एग्जाम्पल वार्ड नंबर 74 या वार्ड नंबर 60 के अंदर, ये एसटी के लिए रिजर्व, ताकि इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन भी कॉर्पोरेशन के अंदर हो, असेंबली में। जब आप चाहते हैं कि इनकी रिप्रेजेंटेशन हो, अगर इनको रिजर्व जो वो रिजर्वेशन जिस सीट पे मिले वो नहीं दी गई, तो कहां से इनकी प्रॉपर वो वहां पे नुमाइंदगी होगी कॉर्पोरेशन के अंदर। यही हमारे सवाल थे आज।